सर मोटिवेशन जो है क्या चीज़ होती है, कैसे आता है? वैसे तो मैं अक्सर कभी मोटिवेशन पे बोलता नहीं हूँ, लेकिन आज अगर बोलने वाला हूँ तो ज़रूर कुछ दमदार बोलने वाला हूँगा। और आज के बाद जो है इस वीडियो के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको कभी मोटिवेशन की जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके सामने जो मैं बोल रहा हूँ वो दोस्तों मैं पिछले पिछले अपने 7 सालों के अनुभव से बोल रहा हूँ, जो मैं 2019 से यूट्यूब पे कर रहा हूँ। और साथ ही में मैं आपको बता दूं कि मैं सिविल सर्विस एग्ज़ाम, यानी कि जिसको आप कायदे से जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम, जो आप जानते हो कि आईएएस आईपीएस या आईएफएस वगैरह जो बनते हैं, उनकी जो है मैंने प्रिपरेशन पिछले 3 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। ठीक है, 4 ईयर लगभग मान लीजिए। और कैसे जो है कंसिस्टेंसी को जो है मेंटेन करके रखा जाता है, क्योंकि कई लोगों के सवाल होते हैं कि सर जो है पढ़ते पढ़ते मन ऊब जाता है, या फिर देखिए मैं किसी भी प्रकार से जो है भगवान का दिव्य स्वरूप नहीं हूँ, और ना ही मैं जो है ऐसा बनना चाहता हूँ, क्योंकि वी आर जस्ट ह्यूमन। एंड अब जब हम लोग जो है इंसान हैं तो इंसानों से जो है गलतियाँ होती हैं, और इंसानों के पास भी जो है इमोशंस होते हैं, और उनमें भी जो है कभी पॉजिटिव तो कभी निगेटिव, कभी अप्स एंड डाउन्स। और जो अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ, एंड हाउ विल यू हैंडल, दिस इज़ द आर्ट ऑफ लाइफ। यानी कि हमारी ज़िंदगी में जो है वो अप्स एंड डाउन्स तो जो है आते रहेंगे। और हम जब ये सोचते हैं कि कब जो है सक्सेस मिलेगी, कब जो है सफलता हाथ लगेगी, और ये मोटिवेशन कंटिन्यू हो क्यों नहीं पाता है, उसके पीछे दोस्तों मोस्टली जो मेनली जो कारण है, वो सबसे बड़ा जो रीज़न है, उसके पीछे जो रीज़न है वो दोस्तों यह है कि आपका जो एम है, जो आपका लक्ष्य है, जो आपका जो सपना है, जो ड्रीम है, वो दोस्तों जो है छोटा है, स्मॉल है। स्मॉल एम इज़ अ बिग क्राइम, डेडिकेटेड टू डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। दैट मीन्स इफ़ यू हैव अ वेरी 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 स्मॉल एम, वेरी स्मॉल एम का मतलब क्या होता है? हम कब जो है बड़े बनेंगे, हम कब जो है 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ की जो है कमाई करेंगे, हमारे बीवी बच्चे या हमारे घर वाले जो है कब जो है 2-4 बंगला उनके बन जाएं, 2-4 जो है ज़मीन खरीद लें, और फिर ऐसे ऐसे जो है पैसा जोड़ जोड़ करके, और फिर जो है ज़िंदगी भर अपना ही जो है एकदम पेट भरेंगे और जो है मर करके चले जाएंगे। दिस इज अ सिली टाइप ऑफ, दिस इज अ वेरी वेरी पुअर पर्सपेक्टिव ऑफ ओवर एवरी इंडिविजुअल लिविंग इन दिस कंट्री, जस्ट बिकॉज ऑफ some influencer, such types of youtubers that influence to you, that you are idol of that person। यानी कि आपने उनको जो है बहुत बड़ा आदर्श बना रखा है, आपने उनको जो है बहुत बड़ा प्रतिरूप बना रखा है कि दिस इज आल्सो अ सक्सेस, ये सफलता है। आप जब ऐसे लोगों को जो है सफल देखते हुए, जो लोग जो है आपको गाइड करते हैं कि आप जो है पैसे कमाइए, दिस इज सक्सेस, आप जो है आपने कितनी गाड़ियाँ खरीद ली, दिस इज सक्सेस, कौन सा नेता जो है कितने स्कॉर्पियो से आ रहा है, कौन सी कारों से आ रहा है, कितना लुटा रहा है जनता को, दिस इज अ सक्सेस, किस नेता के पीछे कितना बड़ा जो है हुजूम उमड़ा, दिस इज सक्सेस, किस व्यक्ति के पास जो है कितनी करोड़ों की दौलत है, दिस इज सक्सेस, कौन अच्छे से जो है चालाकी तरीके से जो है, कौन अच्छे से बेवकूफ़ बना लेता है जनता को, कौन जो है चालाक है बहुत, कौन जो है धोखा अच्छे दे देता है, कौन जो है 420 करोड़ों का भ्रष्टाचार करप्शन ये सब कौन अच्छा कर लेता है, दिस इज सक्सेस। ये सब सफलता के प्रतिरूप आज हमने अपने समाज में जो है इस्टेब्लिश करके रख रखे हैं। इसके चक्कर में जो एक ईमानदार नेता होगा, जो ईमानदार एक व्यक्ति होगा, वो हमेशा आप देखोगे कि संघर्ष करते हुए पाया जाएगा। वो दुनिया की चकाचौंध और चांदनी में जो है कभी भी जो है वो निर्लिप्त होकर के जो है रह जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने जो है उन्हें सफलता का प्रतिरूप मान रखा है। आज की इस भोग विलास वाली दुनिया में, आज इस मेटेरियलिस्टिक कल्चर में जो कैपिटलिस्ट लोगों ने जो है फैला कर रखा हुआ है, उसमें हमें यही लगता है कि यही सफलता है। बस दिन भर जो है 24 घंटे मरे जाना है, करे जाना है, काम रगड़ते जाओ। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइफ। कितना पैसा कमाया, मतलब कितना तुमने दुनिया का भला किया, कितना तुमने देश को कितना भला किया, इससे कोई भी लेना देना नहीं है। तुम्हारे हमेशा जो है सवाल यही रहता है कि हमारी कंट्री ने हमें दिया क्या, हमारे देश ने हमें दिया गया। एक व्यक्ति से मैं बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि जो हम थोड़े दिन बाद जो है विदेश फॉरेन जो है सेटल हो जाएंगे, और यहाँ इंडिया में तो जो है AQI इतना जा रहा है, और देश में जो है करप्शन है, देश तो जो है कभी सुधर ही नहीं सकता है। सच टाइप ऑफ पर्सन आई हैव सीन इन रिसेंट टाइम एंड आई हैव टू टॉक टू देम। इस प्रकार के जो है लोगों से मैंने बातचीत की। जब मैं इस प्रकार की मानसिकता अपने युवाओं के बीच में देखता हूं तो मैं ये पाता हूं कि आखिर मानसिकता आती कहां से है। ये उन युवाओं की गलती नहीं है, ये दरअसल गलती है हमारे एल्गोरिथम की, जो यूट्यूब और सोशल मीडिया पे बना के रखा है, और उन पे जो परोसे जाने वाला कंटेंट होता है जिसको आप कंज्यूम करते हो, और उनको जो है चंद लोग जो है अपनी सोच के चलते हुए उन्हें बड़ा बड़ा बना देते हैं, और जो एक तारा रियल में होता है स्टार, उसको जो है कहीं पर दफना देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास वो जो है 50 की भीड़ नहीं थी, क्योंकि डेमोक्रेसी में भीड़ होने का मतलब है कि जनता भी अनपढ़ है। और जितनी बड़ी आपके पास भीड़ होगी, जितना बड़ा आपके पास जमावड़ा होगा, क्राउड फंडिंग होगा, आप समझ के रखिए कि वो उतने जो है मतलब निचले तबके का वो व्यक्ति है जिसके पास बहुत बड़ा क्राउड होगा। इसका मतलब ये नहीं कि इसको हर जगह पे आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसे हमारे देश में बहुत से नेता हुए हैं, ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जिनके पीछे भीड़ और जमावड़ा जो है, हुजूम जो है उमड़ पड़ता था, लेकिन वो बिना पैसे के चलता था। पॉइंट टू बी नोटेड।
बिना पैसे के चलता था, उनको कोई लालच नहीं था किसी प्रकार का, और वो जो है रियल जो है कनेक्शन होता था हार्ट टू हार्ट का, पीपल टू पीपल का। ऐसे भी जो है गांधी के जैसे जो है देश में नेता हुए हैं। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि हमारे अक्सर दिमाग में यही रहता है कि हमने, हमारे देश ने जो है हमें दिया क्या। हम आपसे पूछते हैं आपने अपने देश को क्या दिया है। आप ज़िंदगी में पैदा हुए, आपने यहीं पे इस धरती पे जो है, जिसको भारत माता कहते हो, उस पर जो है आपने मल मूत्र विसर्जन करके सब कुछ करके तुमने जो है इतना बड़े हो गए हो, इस देश का नमक खाया है। व्हाट यू हैव गिवन टू योर कंट्री। आप कहोगे सर हमने क्या दिया है, तुमने क्या दिया है अपने देश से। हिटलर भी जो है जब एक बार मेजर ध्यानचंद से जो है बोला था कि हमारी जर्मनी से आ जाओ, तुम्हें मालो माल कर देंगे, तुम्हारे देश ने तुम्हें दिया ही क्या है। तो हिटलर ने, पता, जर्मनी में मेजर ध्यानचंद ने जो है हिटलर से कहा था कि मेरे देश ने मुझे क्या दिया है, इस देश से, इस बात से जो है फ़र्क नहीं पड़ता है, मैंने अपने कंट्री को क्या दिया है। ये क्वेश्चन जरा आप अपने आप से कीजिए, या उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से कीजिए जो मिलियंस का बिलियंस का जो है बना कर रखे हुए हैं, मिलियंस और बिलियंस का जो है बना कर रखे हुए हैं। उन्होंने जो है क्या किया। उन्होंने तो जो अपनी जेल में भरी, उन्होंने अपने कल्याण के लिए किया। उनके पास अगर 4 करोड़ रुपए जो है एक्स्ट्रा आ गए, अगर 10 करोड़ रुपए, 10 अरब रुपए जहाँ एक्स्ट्रा आ गए, उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने एक जो है पोर्से खरीद करके, या जो है BMW खरीद करके, या फिर जो है महंगी से महंगी कार खरीद करके अपनी ज़िंदगी को, जो 10 लाख रुपए में वो चीज़ हो सकती थी, लेकिन उन्होंने जो है 10 करोड़ 10 अरब जो है खर्च करके अपनी ज़िंदगी सुधारी है। तुम्हारी लाइफ के लिए कुछ इम्पैक्ट किया है। व्हाट द गिवन कंट्री। क्या जो हमारी जो जिन लोगों से जो है हम इतना बड़े व्यक्ति बने हुए हैं, या जिन लोगों से बने हुए हैं, क्या हमारा कोई सामाजिक कर्तव्य नहीं बैठता है कि आज हम हो चुके हैं तो कल जो है कोई दूसरा भी जो है उसको भी जो उठाओ। या जो हमारे पास पैसा है, अगर हमारा काम इससे से हो जा रहा है, तो इतना जो पैसा है, जो फालतू का पैसा है, इसको हम अपने शौक में ना लगा करके हम क्या जो है उनका अपलिफ्टमेंट ऊपर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप तो इन्फ्लुएंसर हो ना, आप तो जो है उनके मॉडल हो ना। क्या आपका कोई फर्ज नहीं बनता है। क्या उन्होंने सिर्फ, जनता ने जो है आपको पैसे देने के लिए ही, लूटने के लिए ही रखा है कि जो है हम इन्फ्लुएंसर हैं तो हम जो है लूटेंगे, या फिर हम जो है इनसे पैसे सिर्फ कमाएंगे। आपने क्या किया है। व्हाट यू हैव गिवन टू योर कंट्री। जवाब मिलता है कुछ नहीं किया है। आपने सिर्फ जो है इकट्ठा किया है पैसा उनसे ले ले करके, लेकिन आपने जो है अपना जो है पूरी किया है। यही तो चल रहा है हमारे देश में, यही चल रहा है, यही मेटलिस्टिक भोग विलास जो है। किस व्यक्ति ने कितना जनता के लिए क्या किया, इस बात से कोई मैटर नहीं करता है। उसने जो है कितना लूटा जनता को, कितना जो है अच्छे से अपने लिए किया, अपनी फैमिली के लिए, परिवार के लिए किया। इसमें तो सभी मरते हैं। एक सुअर भी जो है, जानवर भी जो है अपने लिए मरता है, अपने बीवी बच्चों के लिए मरता है। तुमने अदर के लिए क्या किया, उन लोगों के लिए क्या किया जिन्होंने जो है तुम्हें 5 रुपए भी नहीं दे सकते थे, जिन्होंने तुम्हें 1 रुपए भी नहीं दे सकते थे, उनके लिए तुमने क्या किया। तो जवाब मिलेगा उनके लिए तो हमने कुछ नहीं किया। हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या ऐसा समाज, ऐसा इंडिया जो है, ऐसी कंट्री आप देखना चाहते हो। आप कहते हो कि सर जो है यहाँ पे QI कितना बेकार है, करप्शन इतना देश में जो कंट्री में फाइल करके रखा हुआ है, हम तो जो है विदेश चले जाएंगे। विदेश चले जाओगे अच्छी बात है, लेकिन ये जरा सोचो, जब हम ये कहते हैं कि हमारे देश में ऐसा हो रखा है, ऐसा हो रखा है, कोई दूसरा करे आकर के, तो तुम बहुत बड़े जो है चालाक हो, बहुत बड़े क्लेवर और बहुत बड़े जो है मतलब दोगलेबाज व्यक्ति हो। उसके पीछे रीजन पता क्या है, क्योंकि तुम कुछ नहीं करना चाहते हो। सब चिल्ला रहे हैं कि गटर गंदा हो गया, गटर गंदा हो गया, लेकिन साफ करके उसे जो है निकालने, मतलब उसको साफ करने में कोई नहीं लगा हुआ है। सब जो है वो गटर गंदा है देख करके दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो लो। डॉक्टर BR अम्बेडकर भी इसी प्रकार से जो है शिफ्ट हो गए होते अपने जो है लंदन में। उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि SC कहाँ मर रही, ST कहाँ पे मर रही। तो आज जो है जो तुम ये झंडा लेके चल रहे हो ना, फतवे जला करके जो चल रहे हो, वो शायद कर नहीं पाते। अम्बेडकर को जितना पूजते हो ना, उनको पढ़ना भी स्टार्ट कर दो। मैं सिर्फ उन्हीं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जितने भी जो है देश में जो है फ्रीडम फाइटर्स, भगत सिंह, उनको जो है इतना पूछते हो, उनकी कभी 2-4 बातें भी तुमने सुनी है। सोशलिस्ट विचारधारा, समाजवादी विचारधारा उनकी होती थी। हमारा है इससे फर्क नहीं, समाज का कुछ होना चाहिए पहले। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशंस होना चाहिए। नहीं है, कहीं पे नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम तो लंदन शिफ्ट हो जाएंगे, हम तो जो है दूसरे देश में शिफ्ट हो जाएंगे। तुम जो है इस देश को कब सुधारोगे। तुम तो मतलबी आदमी थे, तुमने जिंदगी भर जो देश को लूटा और विजय मान लिया, तुम में कोई फर्क नहीं है। नीरव मोदी, तुम में कोई फर्क नहीं है। पूरी जिंदगी भर तुमने जो है इस रिसोर्स जो है इस कंट्री के जो है तुमने एक्सप्लॉइट किया, रिसोर्स को यूज किया, तुमने इस देश को जो है उठाया, नमक खाया, और अल्टीमेटली जब तुम तैयार हो गए बन के रखे, तो तुम अमेरिका निकल दिए, लंदन निकल लिए। हमारा पैकेज आ रहा है 4 करोड़ 5 करोड़ का जो है आएगा, 50 करोड़ का, फिर जो है उसमें हम अपना चमकाएंगे जा करके, फिर जो है 10 पौर से लेंगे। उसके बाद दुनिया जो है भारत मरे जाकर फिर घर पे बैठ के कहेंगे। हमारे देश में राजनीति को बहुत खराब कर दिया है। द कंट्री हैज़ बीन वेरी, मतलब बिल्कुल बिल्कुल बेकार कंट्री हो चुकी है। देश जो कभी सुधर ही नहीं सकता। ये देश में जो है जब तक कभी सुधरेगा नहीं। तुमने क्या किया, व्हाट डू यू डिड। अब बात कर लेते हैं मेन मोटिवेशन पे।
देखो ये ज़िंदगी है ना, ये अप्स एंड डाउन से भरी हुई है, यानी कि यहाँ पे ऊपर और नीचे, यानी कि यहाँ पे कोई ईश्वर नहीं है, कोई भगवान की संतान नहीं है जो है हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। दिक्कत बस इस बात से शुरू हो जाती है जब आप अपने लक्ष्य को जो है बहुत छोटा कर लेते हो, अपनी सोच को जो है बहुत छोटा कर लेते हो। आज हमारे देश में, समाज में इसी प्रकार की बहुत छोटी घटिया सोच जो है बन के रह चुकी है। और जब मैं इस प्रकार के जो है युवाओं की कल्पना करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उनके अंदर वो जो है काबिलियत, वो जो है कुवत, वो जो है महान लक्ष्य जो कभी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी के अंदर होता था, वो आज हमारे देश में देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आज जो है मेटेरियलिस्टिक कल्चर में जो है वो इतना मतलब जो है डूब के चुके हैं कि उन्हें जो है मतलब उन्हें लगता है कि दिस इज अ सक्सेस। कितना नंबर ऑफ व्यू आ रहा है, कितना मिलियंस में व्यू आ रहा है, कितना सब्सक्राइबर आ रहा है, दिस इज सक्सेस ऑफ पार्ट, ये सक्सेस का पार्ट है। कितना लाइक आ रहा है, कितना कमेंट आ रहा है, दिस इज सक्सेस। आज भारत का जो है नंबर वन ये कौन है, नंबर वन वो कौन है, दिस इज सक्सेस। कितना कितना बढ़िया काम किया जनता के लिए, इसका कोई अता पता नहीं है। किसने ईमानदारी से चला, इसका कोई अता पता नहीं है। क्योंकि जो ईमानदारी से चलेंगे, जिनके पास भीड़ नहीं होगी, सीधी सी बात है कि वो नीचे ही रहे होंगे। ये सब हमारे समाज में जो है सब बना हुआ बैठा हुआ है। फिर उसमें जो एक लोग और निकल के आते हैं कि आज हमारे देश में जो है हमारी कल्चर, हमारी वैल्यू सब जा रही हैं। खुद जो है घड़ी पहने हुए हैं विदेशों वाली, खुद की कारें जो है वो विदेशों वाली, खुद घर में का 1000 से ज़्यादा चीज़ें जो है विदेश की मिल जाएं। हमारा देश तो जो है बेकार हो रहा है, हमारे देश में इकोनॉमी नीचे जा रही है, हमारा देश जो है ऐसा हो रहा है, हमारे देश में नेता बेकार, हमारे देश में वो बेकार। तुम्हें तो अपनी कास्ट पसंद है, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं। अंग्रेजों ने सबको लाइन में लगा करके जो है धोया था। फिर वो कहते हैं कि नहीं सर, जो है जो व्यक्ति जो है मतलब कास्ट का जो है, जो व्यक्ति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो ये तो होता ही है। हमें जो है विदेश का अंग्रेजों ने लूटा। अंग्रेजों ने ही तुम्हें लूटा, तुम इतिहास से उठा करके देखो कि जिंदगी भर लूटते आए। तुम्हें किन्हों ने लूटा, हम तुम्हें गिनवा देते हैं। तुम्हें बैक्ट्रियंस ने लूटा, तुम्हें साकाज ने लूटा, तुम्हें पार्थियंस ने लूटा, तुम्हें कुषाणाज ने लूटा, तुम्हें हुड़ों ने लूटा, तुम्हें मुगलों ने लूटा, तुम्हें दिल्ली सल्तनत में जो है लूटा गया, तुम्हें टर्कों ने लूटा, तुम्हें ब्रिटिशर्स ने लूटा, तुम्हें पुर्तगीज ने लूटा, तुम्हें डच ने लूटा, तुम्हें डेनिस ने लूटा। पूरा इतिहास उठा के देख लो, तुम लूटते हुए चले आए हो। अब सवाल है सर काहे लूटा, क्यों लूटा, कैसे लूटे? यूनिटी नहीं थी, एकता नहीं थी। उन बेवकूफ़ों ने वो हमेशा अपने चक्कर में रहे कि आई एम ब्राह्मण, आई एम क्षत्रिय, आई एम वैश्य, आई एम शूद्र। यूनिटी नहीं थी, एकता ही नहीं थी। अरे चलो नहीं थी तो चलो नहीं थी, आज क्या कुछ अलग कर रहे हो? आज क्या अलग कर रहे हो? आज भी तो वहीं जा रहे हो, वहीं तो मरे जा रहे हो। हैं? हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, मरोगे तो जाकर के वहीं निकलोगे, जाकर के वही तुम्हारी चिता बनेगी, जाकर के जन्मोगे वहीं से जाकर के। जो तुम कहते हो ना कि ऋग्वेद में सर लिखा है 10th मंडल में जो है हम मुख से जन्मे हुए। अरे भाई मुख से जन्मे हुए तो क्या मतलब, क्या है? कथाओं में लिखने से क्या हो जाता है? लिखा किसने है? ये तो कभी देखा है? कभी उठा करके अपने टेस्ट को देखा है? जिन टेस्ट पे जो तुम अभिमान करते हो, अहंकार करते हो कि इन टेस्ट में हमारे तो जो है बहुत बड़ा लिख करके रखा हुआ है, उन टेस्ट को कभी उठा करके देखो, उसमें गंदगी भरी पड़ी हुई है। कभी पढ़ लेना, अपने जो धर्म ग्रंथ जितना भी लेते घूमते हो ना, उनको कभी पढ़ लेना जा करके। लेकिन तुम्हें मेन फिलॉसफी नहीं पता उसके पीछे की क्या है। उसके पीछे की मेन फिलॉसफी जो है वो यही है कि उस समय के कंटेक्स्ट के हिसाब से वो ठीक थे। मैं तुम्हारे धर्म ग्रंथों, या चाहे वो इस्लाम के हों, चाहे वो जो है हिंदुज़म के हों, चाहे वो सिखों के हों, चाहे किसी के भी हों, हर धर्म में जो है अच्छी बातें ही लिखी गई हैं। लेकिन कुछ ना कुछ उसमें जो है बुराइयां हैं। अगर कोई ये कहे कि हम तो पूरी तरीके से जो है पूरा हम शुद्ध हैं, एकदम शुद्ध, मतलब जो है हम बहुत महान हैं, ऐसा है वैसा है, हो सकते हो तुम्हारे पुराने धर्म के हिसाब से, तुम हो सकते हो। लेकिन इंसानों के बीच में जो है ये धर्म को बांटने का काम किसने स्टार्ट कर दिया? वी आर जस्ट ह्यूमंस एंड वी हैव ओनली वन रिलीजन, दैट इज ह्यूमैनिटी, मानवता। इसके अलावा कोई धर्म है ही नहीं। अगर आज भी तुम जो है उसी प्रकार से टुकड़ों में बंटते रहे ना, तो ऐसे बढ़ते हुए चले जाओगे, बट करके जो है बटोगे तो कटोगे। ऐसे नारा देने वाले लोगों से भी सावधान रहना है, क्योंकि जब वो नारा ऐसे देते हैं, जब ऐसे स्लोगन देते हैं, तो इसका मतलब है उनका कुछ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड इन योर माइंड किस बात की बात करते हो। सर मोटिवेशन नहीं आता है, लक्ष्य तो बना लिए छोटा सा है, बिल्कुल जो है 2 पैसे का लक्ष्य बनाए बैठे हुए हो ऐसे। फिर सवाल है कि सर महान लक्ष्य बनेगा कहाँ से? महान लक्ष्य बनेगा बेटा पढ़ने से, महान लक्ष्य बनेगा बेटा अच्छे लोगों के साथ रहने से। अच्छे लोग, अच्छी किताबें जो है आपको कहीं पे भी पहुंचा सकते हैं। आपने 2 ही चीज़ें तो बहुत बेकार कर ली हैं। एक तो अपनी संगत बहुत बुरी कर ली है। संगत का मतलब मित्र नहीं, संगत का मतलब यूट्यूब पे तुम किन्हें फॉलो करते हो, इंस्टा पे तुम किन्हें फॉलो करते हो, ट्विटर पे किन्हें फॉलो करते हो, किन लोगों के साथ रहते हो, किन लोगों को देखते हो, किन लोगों को पढ़ते हो, किन लोगों को सुनते हो।
दिस इज अ न्यू टाइप ऑफ डिजिटल जो है मॉडर्नाइजेशन। इसमें जो है आपने संगत जो है गलत बना ली है। जैसी संगत वैसी रंगत। अगर किताबों से जो है नहीं दोस्ती कर सकते हो तो उन लोगों से दोस्ती करो जहाँ पे जो है तुम्हें रियल एजुकेशन और सही एजुकेशन है। क्या दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान है? का सबसे बड़ा दुनिया का ज्ञान क्या है? सबसे बड़ा दुनिया का ज्ञान यही है कि मैं सबसे बड़ा अनपढ़ हूं। विद्या दत्ताति विनियम। तुम क्या कहते हो कि आई एम रियल इंटेलिजेंट एंड द विजडमफुल पर्सन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। नो नो, नॉट एट ऑल। इफ यू आर रियली इंटेलिजेंट एंड द विजडमफुल पर्सन, दैट मीन्स यू विल ऑलवेज बी वेरी 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 पोलाइट पर्सन। आप जो है विनम्र होगे और आपके अंदर जो विनम्रता होगी उससे आपको ये समझ आएगा कि इस दुनिया में जो ज्ञान है वो अपरंपार है, वो अपार सागर है। और जितना आप पढ़ते जाते हो उतने जो है विनम्र होते जाते हो, क्योंकि आपको एक बात पता चल जाती है, वो दोस्तों यह है कि एवरीथिंग हैज इट्स ऑन लिमिटेशन। हर चीज की कुछ सीमाएं होती हैं। एवरीथिंग, एवरी नॉलेज हैव इज ऑन सर्कमस्टेंसेस इन दिस वर्क। यानी कि कुछ भी नॉलेज हो, कुछ भी बुद्धिमानी की चीज हो, वो सब जो है उसकी कुछ लिमिटेशन होती है, कुछ ही टर्म्स एंड कंडीशन में ही वर्क करता है। कुछ भी यूनिवर्सल जो है अडाप्टर के तरीके से नहीं होता है। ब्रह्मांड इतना बड़ा है, इस सृष्टि है इतना बड़ा, इस ब्रह्मांड और सृष्टि और दुनिया की कल्पना तुमने आज तक क्यों नहीं की? क्योंकि तुमने कभी ज्योग्राफी नहीं पढ़ी। तुम्हें अगर पढ़ी होती तो तुम्हें पता चलता कि हम तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी ना है। जरा ये सोच के देखते कि जो इस यूनिवर्स के पार क्या होगा, इस गैलेक्सी के पार क्या होगा, दूसरी गैलेक्सी पे क्या होगा, उस गैलेक्सी के बीच में क्या होता होगा। नहीं खोज करते, सत्य की तलाश में निकलते, ईश्वर ही को खोजने निकल पड़ते। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मैं तो जो है बहुत बड़ा अथीस्ट हूँ, बहुत बड़ा जो है बहुत बड़ा, मतलब मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, जो नहीं मानता हूँ। अरे तुमने जानना है भगवान का मतलब ट्रुथ, भगवान का मतलब सत्य, और सत्य का मतलब तुम कहते हो कि तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। हाँ बिल्कुल अंदर बैठा हुआ है। तुम्हारे अंदर का जो प्रकाश है उसी से तुम उसके पास पहुंच भी सकते हो, लेकिन वो अनंत ब्रह्मांड में जो है समाहित है। लेकिन तुमने कभी भगवान का रूप तो तुमने जो है वो पत्थरों को पूजने में या मस्जिदों में जो तुमने सजदा करने में या कहीं पे भी तुमने देखने में लगा दिया जा करके। भगवान कह रहे हैं कि हमें सिर्फ यही धरती पे ना देखो, इहलोक में नहीं ना देखो, हम तुम्हें बहुत जगह पे मिलेंगे। कभी स्पेस के बाहर जा करके देखो, विज्ञान पढ़ो, साइंस पढ़ो, रैशनल बनो, तर्कशील व्यक्ति बनो। लेकिन ये भी याद रहे कि तर्क की भी एक लिमिट होती है। तर्क के चक्कर में ये नहीं हो जाना है कि तर्क का मतलब सब सत्य होता है। इस दुनिया में हर वो चीज़ सत्य हो जा सकती है जिसका तर्क एक हो, लेकिन तर्क है ये सत्य होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हर चीज़ की लिमिटेशन होती है। ईश्वर का मतलब है कि इस ब्रह्मांड में जो है सत्य की खोज के लिए निकली है। ईश्वर की खोज मतलब सत्य की खोज, और सत्य की खोज के लिए जो है आपको अंदर से गाइड होना पड़ेगा। यानी कि आत्मा से जो है आपका महान लक्ष्य होना चाहिए इस ब्रह्मांड के पार जाने में, इस ब्रह्मांड की चीज़ों को समझने में, इस लोगों की ह्यूमैनिटी, मानवता को ध्यान में रखते हुए heart to heart we have be guided by the humanity, and we have the aim to cover entire world and the universe beyond this earth in the search of God। लेकिन आज के युवा 1.4 मिलियन व्यूज, जस्ट 10 मिलियन लाइक्स, कल एक पोर्शे खरीदेंगे। दिस इज सक्सेस। जब आप इतनी बड़े सवाल है सर कि जो है, जब तो ये तो तुम ऐसा चीज़ बता रहे हो जिससे सर कभी मोटिवेशन आएगी नहीं, मतलब इससे तो डिमोटिवेट मैं और होता चला जाऊंगा। ये तो सर आप बहुत निगेटिव चीज़ बता रहे हो, इससे तो मैं सर और डिमोटिवेट हो जाऊंगा। डिमोटिवेट नहीं होगे बेटा। आप कहोगे सर फेल हो जाएगा तो कौन सा तुम जो है बाबर की औलाद थे, ये कौन सा जो तुम जो है एकदम मतलब परंपरा से याद रहे थे, तो तुम जो है महाराजा अकबर या मान लो बाबर या मान लो हुमायूं या मान लो जो है आप कहीं स्वर्ग से उतरे थे, या मान लो देवराज इंद्र, या मान लो कहीं से भी जो है तुम आए थे। अगर तुम जो है ऊपर बढ़ने का प्रयास करोगे, आसमान पकड़ने का प्रयास करोगे, तो सीधी सी बात है गिरोगे भी जा करके। साइकिल चलाना एक दिन में तो नहीं सीख गए थे। लेकिन जब आप प्रयास करते हो तो आप यात्रा शुरू करते हो, एक ट्रैवलर, एक यात्री के भांति जो है आप प्रयास करना स्टार्ट कर देते हो। और जब यात्रा में अपनी निकलते हो तो यात्राएं जो है आपको बहुत कुछ सिखाती हैं, आपको बहुत कुछ लम्हे, बहुत कुछ अनुभव देकर जाती हैं, जो आपकी इस यात्रा से जो है आपको प्राप्त होते हैं। क्योंकि लक्ष्य पे पहुंचने पे जो है वो मज़ा जो है चला जाता है जो आप यात्राओं में सीखते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना बताऊं तो मैंने जो है पिछले 6 सालों से जो है 2019 से 2026 हो गई है, 6-7 सालों से मैं यूट्यूब पे हूँ। और उतना बड़ा जो है मेरा नाम भी नहीं आपने देखा होगा कहीं पे भी जो है चमकता हुआ।
मैं डेली 1 डालता हूँ, 2 डालता हूँ, 3 डालता हूँ, ऐसे डालते डालते मतलब 700 वीडियो डाल चुका हूँ, 300 घंटे से प्लस प्लस पढ़ा चुका हूँ। आज भी जो है वो चीज़ नहीं है। तो क्या मतलब है मैं इस चीज़ को करना बंद कर दूँ? मैं आज भी जो है कोई भी नई चीज़ जो है अपलोड करता हूँ तो मैं उसी एनर्जी के साथ करता हूँ, क्योंकि जो है मुझे पता है कि जो भी इस दुनिया में आप करोगे वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रही है। वो आपकी मेहनत कहीं जाएगी नहीं, वो मेहनत आपकी जाएगी नहीं, वो किसी ना किसी के काम आएगी। वो जो है इस दुनिया में रिकॉर्ड हो रही है, उस ब्रह्मांड में रिकॉर्ड हो रही है, और एक दिन जो है वो आपके काम जरूर आएगी। बस आप जरा सोच के रखिए, मैं तो ईश्वर की काम बातें नहीं करता हूँ, मैं जो है अपने आप ही का जो है एग्जाम्पल मैं आपके सामने धर देता हूँ। कोई आदमी जो है आज 700 लेक्चर डाल चुका है, 300 घंटे, याद रखिएगा 300 मिनट नहीं, 300 घंटे, 18,000 से भी ज़्यादा मिनट यूट्यूब पे बोल चुका हूँ। 700 लेक्चर, जैसे थालवा सलवा एडिसन ने जो है एक्सपेरिमेंट किए थे, वैसे मेरे भी एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति 1 करता होगा, 2 करता होगा, 100, 101, 201, 301, 401, 501, 601, 701, स्टिल फेल। कोई भी उसके बाद भी जो है पास नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूं, मतलब सरेंडर करके बैठ जाऊं कि जो है कल से एक कटोरा ले लूं, रोड पे बैठ जाऊं जा करके? हैं? तुम समझ नहीं रहे हो कि तुम हो क्या चीज़। मतलब तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, फिर तुम हो क्या चीज़? अहम निजा पर्वेति गणना लोग जय समुद्र चरित्र उद्भव कुटुंबकम नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दयति पावका न चैनम क्लेदंते आपो न सरस्वती मारुता है। तुम ये हो। तुम क्या हो? तुम ये हो। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दयति पावका न चैनम क्लेदंते आपो न सरस्वती मारुता। वेन एवर यू रियलाइज दिस, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम कोई साधारण चीज नहीं हो। और ये हार से निराश होकर के जो है बैठ जाना, ये तो जो है कायरों वाली बात हो गई। इसलिए हतो व प्राप्ति स्वर्गम जित्वा व बोचसे महीन तर्मातु सृष्ट कौनते योद्धा कैसे निश्चय। समझ रहे हो? मतलब आपको जो है, जो आपका लक्ष्य है, जब आप पहाड़ पे चढ़ोगे तो कई बार रपकोगे भी आकर के, लेकिन जब रपकोगे तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा। सीखते चलो, आगे बढ़ते चलो, यात्राओं को एंजॉय करते चलो, लक्ष्य हमेशा बड़ा बना के रखो, सोच हमेशा बड़ी रखो, हार्ट से गाइड होने चाहिए, और ट्रुथ की तलाश में निकलना है, गॉड की तलाश में निकलना है। दिस इज अ रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, टू मेक दिस ह्यूमन बीइंग एंड दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस फॉर द ह्यूमंस, so that they can survive for the billions of years ago or billions of ahead। तो कुल मिला के तुम्हें समझ ही आया कि तुम्हारी सोच बड़ी होनी चाहिए, तुम्हारे विचार बड़े होने चाहिए, तुम्हें लोगों के अच्छे से लोगों के साथ रहना चाहिए, तुम्हें महान से महान सपना देखना चाहिए, और हमेशा एक एथिकल व्यक्ति जो है बनना चाहिए। जो भी उस समय की टेम्परेरी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी उस समय परिस्थितियों के अनुसार कैलकुलेशन के हिसाब से उचित हो, उस हिसाब से जो आपको डिसीजन लेना चाहिए। और ये जो है मन में कहीं ना कहीं होना चाहिए कि आज हमारा देश जो है वो लंगड़ा हो गया है, समझ रहे हो, पंगु हो गया है, डिसेबल्ड हो गया है, इसको उठा करके फिर चलाना पड़ेगा। एंड वी यूथ, हमारे देश का जो युवा है, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है। जिनके पास एम्प्लॉयमेंट है तो वो लंदन चले जा रहे हैं, पेरिस चला जा रहे हैं, कलकत्ता चले जा रहे हैं। हमारा सपना होना चाहिए, हमारे देश के जो लीडरशिप संभालने वाले हैं उनका होना चाहिए कि इस देश में जो युवा जो करना चाहे उसको करने के भरपूर जो है अवसर होने चाहिए। कोई स्पेस में जाना चाहे स्पेस में जा सकता है, कोई हेल्थ के सेक्टर में जाना चाहे हेल्थ में जा सकता है। ऐसे अपॉर्चुनिटी जो है प्रोवाइड कराए, जिनकी काबिलियत नहीं, अगर वो जाना चाहते हैं तो उनको ट्रेनिंग दिला करके तब उनको भेजा जाए। जब हर देश का युवा जो चाहता है वो करेगा तो ये देश ऑटोमेटिक जो है बुलंदियों में पहुंचेगा। लेकिन आज हमारे देश का जो देश है वो लंगड़ा चुका है, और इस देश को लंगड़ा से सही करने में हम युवा ही कर सकते हैं। वी ऑल द यूथ ऑफ द कंट्री कैन मेक दिस ग्रेट इंडिया ग्रेट अगेन। इसे बात नहीं करनी किसी पे बैठ करके जो है, किसी के संग में बैठ करके जो है बात करने लगे कि इंडिया इज ऑल्सो अ ग्रेट कंट्री, इंडिया हैव ऑलवेज बीन अ ग्रेट। नो, इट्स टाइम। इंडिया इज नॉट अ ग्रेट कंट्री, इट इज अ इवॉल्विंग स्टेज। और इसी रफ्तार से अगर हम आगे बढ़ते रहे तो अगले 200-500 साल तक हम और ना कुछ कर पाएंगे। हमें आज वो डिसीजन लेना पड़ेगा जो आने वाली युगों युगों तक लिख के रख दिया जाए।
तो ये सब कंट्रोल आपके हाथों में है, यूथ के हाथों में है। उसके लिए हमें स्ट्रक्चरल सिस्टम में सुधार करने पड़ेंगे। ये बूढ़े भेड़िया जो इस देश को नहीं संभाल सकते हैं, ये कर चुके जो उन्हें करना था। कमांड आपके हाथों में है, दिल से गाइड होना चाहिए, ह्यूमैनिटी का रिलीजन होना चाहिए, आसमान की ऊंचाई होनी चाहिए, आसमान के भी पार होना चाहिए, यूनिवर्स के भी पार होना चाहिए। दिस इज द एम and the purpose of this video that I want to convey to our youth and the future of this country. Thank you.